अंतरिक्ष की दुनिया बहुत ही अबूझ है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसके लिए वो अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट भेजकर नई नई जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। भारत ने भी चंद्रयान मिशन शुरू किया है। वो चांद के अनसुलझे रहस्यों को समझना चाहता है ताकि वहां के रहस्यों से पर्दा उठ सके। भारत ने इसी मकसद के साथ चंद्रयान प्रोजेक्ट शुरू किया है। दोस्तों, करीब 2 साल पहले भारत ने चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजा था, जो कि चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। इसका सैटेलाइट अभी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। भारत की तरह अमेरिका भी काफी पहले से ही अंतरिक्ष के अलावा अन्य ग्रहों और वहां के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका ने भी चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर भेजा है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, चंद्रयान 2 और नासा का लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO टकराने की स्थिति में पहुंच गए थे। तो क्या फिर दोनों की टक्कर हो गई या फिर दोनों को टकराने से बचा लिया गया? अगर टक्कर हो जाती तो क्या होता? सवाल यह भी है कि अगर बचाया गया तो यह कैसे संभव हो सका? अपने इस वीडियो में आज हम आपको इसी सच के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो को आखिरी तक देखें और जानें कि जब भारत का चंद्रयान 2 और अमेरिका का LRO बिल्कुल आमने सामने आ गए तब फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, इसरो के सामने पिछले महीने अजीब सी स्थिति आ गई थी। चंद्रयान 2 और नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। हालत ये हो गई थी कि दोनों टकराने के करीब आ गए थे। अगर ये टक्कर हो जाती तो ये अभी तक का अंतरिक्ष के इतिहास में अपनी तरह की पहली टक्कर होती। आखिर ये नौबत क्यों आई और फिर क्या हुआ, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, ये नौबत पिछले महीने आई थी। पिछले महीने दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, इतने करीब के दोनों बस टकराने ही वाले थे। दोस्तों, इन दोनों का ही नियंत्रण धरती पर स्थापित नियंत्रण कक्ष से होता है। नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम में इस बात की जानकारी मिल गई कि इन दोनों में टक्कर होने वाली है और फिर वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सभी के जहन में एक ही सवाल था कि अब होने क्या वाला है। नासा और इसरो के वैज्ञानिक आपस में सलाह मशविरा करने लगे। इस बात पर चर्चा होने लगी कि कैसे इस टक्कर को रोका जा सके। सभी वैज्ञानिक उस रणनीति पर काम करने लगे कि इस विनाशकारी टक्कर को किसी भी तरह से रोका जा सके। हम आपको इसके बाद की भी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि चंद्रयान 2 है क्या। इससे आपको इसके बारे में सारी बातें समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा चंद्रयान 2 के बारे में कर लीजिए। भारत के अब तक के सभी मिशनों से चंद्रयान 2 अलग है। इसे बनाने में वैज्ञानिक कई सालों से जुटे थे। करीब 10 साल से वैज्ञानिक रिसर्च और कई चरणों के बाद इसमें कामयाब हो पाए थे। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के अब तक के अछूते इलाकों के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके जरिए हम चांद के उस हिस्से के बारे में जानकारी पा सकते हैं जिससे इंसान अब तक अनजान है। दरअसल हम चांद के इस हिस्से को धरती से नहीं देख पाते हैं। ऐसे में इसके बारे में जानने की ललक इंसानों को बरसों से है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चांद को वो अनदेखा हिस्सा कैसा है और वहां क्या क्या है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत ने बरसों की मेहनत के बाद चंद्रयान 2 मिशन को शुरू करने की योजना पर काम किया। चंद्रयान 2 के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि चंद्रमा अस्तित्व में कैसे आया और उसका विकास कैसे हुआ। इतना ही नहीं, चांद के सतह के बारे में भी अनेक नई तरह की जानकारियां मिलने की उम्मीद है वैज्ञानिकों को। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा धरती का नजदीकी उपग्रह है। ये एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष के खोज के एक नए युग की शुरुआत में सहायक हो सकता है। ये हमारे भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के अध्ययन के जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि धरती का क्रमिक विकास कैसे हुआ। अभी इस बात की और जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को चाहिए कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, उसका विकास कैसे हुआ। दोस्तों, भारत का चंद्रयान एक मिशन के दौरान ही इस बात का पता लगा चुका है कि चांद की सतह पर पानी तो है, लेकिन अब चंद्रयान 2 के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि चांद की सतह और उप सतह के कितने भाग में पानी है। अब आप ये समझ गए होंगे कि चंद्रयान 2 मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसी तरह अमेरिका का भी लूनर मिशन काफी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में अगर इन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती तो ये विज्ञान के अलावा मानव जाति के लिए काफी नुकसानदायक होता। तो फिर सवाल है कि जब पिछले महीने दोनों आमने सामने आ गए थे तो क्या हुआ। दोस्तों, हम आपको अपने इस वीडियो में ये भी बताएंगे। अक्टूबर महीने में इसरो के सामने एक अजीब सी स्थिति खड़ी हो गई। चंद्रयान 2 और नासा का लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर इतने करीब आ गए थे कि लगा कि बस दोनों के बीच टक्कर होने वाली है। इसरो इस स्थिति को देखकर परेशान हो उठा।
अब इसरो ने इस बात का खुलासा किया है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को अक्टूबर में नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से टकराने से बचाने के लिए इसके ध्रुवीय कक्षा में बदलाव किया गया था। जानकारी के मुताबिक उत्तरी ध्रुव के पास नासा के LRO के साथ टकराने से बचने के लिए पिछले महीने इसके ध्रुवीय कक्षा से स्थानांतरित किया गया था। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और LRO के बीच दूरी बहुत कम हो गई थी। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका था। दोनों के नजदीक आने से एक हफ्ते पहले इसरो और नासा दोनों के विश्लेषण में पाया गया था कि अंतरिक्ष यान के बीच रेडियल अलगाव 100 मीटर से भी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच उस वक्त केवल 3 किलोमीटर की दूरी होगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अक्टूबर को यह स्थिति पैदा हुई थी। तब यह आशंका सताने लगी थी कि इन दोनों के बीच टक्कर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि हमारा इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे। इसरो की तकनीक और रिसर्च का लोहा पूरा विश्व मानता है। पूरा विश्व जानता है कि इसरो तकनीक के मामले में कितना आगे है। भले ही कोई टास्क दुनिया के लिए असंभव लगता हो, लेकिन इसरो उस चुनौती को भी बड़ी ही शिद्दत के साथ पार पा लेता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसरो हार मानने वाला नहीं था। उसने नासा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और फिर वो प्लान भी तैयार हो गया कि कैसे मुसीबत को दूर किया जा सके। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अभी तक के इतिहास में संभवतः यह अपनी तरह का पहला ऐसा मामला सामने आया था। पहली बार ऐसी चुनौती का सामना इसरो कर रहा था, लेकिन वो इसमें भी कामयाब रहा। इस बारे में खुद इसरो की तरफ से बयान जारी कर जानकारी दी गई। इसरो ने बताया कि 20 अक्टूबर को CH2O और LRO भारतीय समयानुसार दिन के 11:15 बजे चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास एक दूसरे के करीब आने वाले थे। इस मामले में करीब एक सप्ताह पहले से ही स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया गया था। इसरो और नासा दोनों ही एजेंसी इस पर बारीकी के साथ अपनी नजर बनाए हुए थे। अध्ययन के बाद ये बात सामने आई कि इस संभावित टक्कर को टालना ही होगा और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। टक्कर टालने के लिए जरूरी था कि CH2O की कक्षा को बदला जाए। इसके बाद इसरो ने 18 अक्टूबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:22 पर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर की नई कक्षा निर्धारित की और यह भी सुनिश्चित किया कि निकट भविष्य में दोनों के बीच फिर ऐसी नजदीकी की संभावना न बने। दोस्तों, हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि इसरो के सामने इस तरह का पहला अवसर था, लेकिन इसरो ने जिस बेहतरीन तरीके से इस मुसीबत को दूर किया, उसकी तारीफ अब पूरे विश्व जगत में हो रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत काफी आगे है। भारत की गिनती दुनिया के बेहतरीन देशों में इस मामले में की जाती है, बल्कि कई ऐसे मौके भी आए जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि का पूरी दुनिया ने लोहा माना। इसरो ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने के करीब 45 साल के बाद मून मिशन फतेह किया था। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च किया था। भारत ये सफलता पाने वाला चौथा देश बन गया था। चंद्रयान में भारत ने मून इंपैक्ट प्रोब यानी कि MIP लगा था। इसने चांद की सतह पर पानी की खोज कर इतिहास रच दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी भी दे दे कि यहाँ पर हम जिस MIP की चर्चा कर रहे हैं, उसकी कल्पना भारत के महान सपूत, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने की थी। उनके सलाह पर ही इसरो के वैज्ञानिकों ने MIP बनाया था। असल में डॉक्टर अब्दुल कलाम चाहते थे कि भारत के वैज्ञानिकों का मिशन जब चांद पर जाए तो वहां चांद के हिस्से पर अपने निशान छोड़े। इस मामले में भारत के वैज्ञानिकों ने अब्दुल कलाम को निराश भी नहीं किया। भारत अभी तक चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर चुका है। अब भारत चंद्रयान 3 पर काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया जाएगा। चंद्रयान 3 भी इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण मिशन है। इसरो की योजना है कि साल 2022 तक गगनयान परियोजना के तहत 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। इसके लिए 4 टेस्ट पायलट का भी चयन कर लिया गया है। दरअसल अंतरिक्ष विज्ञान में दक्षता हासिल करना इतना आसान नहीं है और भारत ने जितने कम समय में इसमें इतनी काबिलियत हासिल की है, उससे पूरा विश्व हैरान रह जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत कई कीर्तिमान बना चुका है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और जानती है। हाल के इस घटनाक्रम ने भी साबित कर दिया है कि इसरो के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें इस बारे में जरूर बताएं। साथ ही अपने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखें, ताकि उनका हौसला अफजाई होता रहे। जो वैज्ञानिक रात दिन देश का मान सम्मान बढ़ाने में जुटे हैं, तो उनकी तारीफ में 2 शब्द लिखना तो बनता ही है।